ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਔਰਤ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਮਨ ਕਪੂਰ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਮਨ ਕਪੂਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਮਨ ਕਪੂਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਮਨ ਕਪੂਰ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। हम सबको रुला के तुझको क्या मिला है, तेरी याद आती है माँ तू कहाँ, मेरी माँ तू कहाँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरे खुदा माँ मेरी लौटा, मेरे खुदा माँ मेरी लौटा। कब दुख है तेरे दुख जैसा इस दुनिया में, तेरी याद आती है तेरा मुस्कुराना, हाथों से खिलाना, प्यार से सुलाना, तेरी याद आती है माँ तू कहाँ, मेरी माँ तू कहाँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरे खुदा माँ मेरी लौटा, मेरे खुदा माँ मेरी लौटा। रहती है तेरी खुशबूएं घर के आंगन में, तेरी याद आती है कैसे मैं भूलूंगी बचपन की वो यादें, तेरी मीठी बातें, तेरी याद आती है माँ तू कहाँ, मेरी माँ तू कहाँ, मेरी माँ, मेरी माँ। हमारे जीवन में कर्मों का बोझ तो हम ढो रहे हैं, लेकिन जीवन स्वच्छंद वातावरण जीवन बने, स्वच्छंद कर्मों का फल बने, ये हमारी पुण्य का फल जीवन में होता है। वो परम पवित्र देवी पुण्यात्मा थी, भाग्यशाली थी और धर्म का काम करने वाली थी
जीवन हमारे जीवन में स्वभाव आए, यही हमारे द्वारा श्रद्धांजलि होती है। संसार में परमपिता परमात्मा ये दिव्य संसार बनाया और इसमें दिव्यता भी भरी हुई है। संसार में गुण अवगुण भी भरे हुए हैं, लेकिन बंधु जैसे जैसे विचारों के द्वारा इंसान जीवन गुजारता है, वही हमारे जीवन की स्थिति होती है, वही हमारे जीवन का परिणाम होता है। संसार में जिसको यहाँ अच्छा कहा जाता है, उसको वहां भी अच्छा कहा जाता है। जिसको यहाँ अच्छा नहीं मानते हैं, उसको वहां भी गति नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ मनुष्य को अच्छा कहा जाता है जिसका स्वभाव गुण कर्म अच्छा होता है, सबके हित के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है, मांगलिकता के लिए होता है, उसको यहाँ अच्छा कहा जाता है। और जिससे यहाँ अच्छा कहा जाता है तो परलोक का भी प्रमाण पत्र यहीं पर मृत्यु लोक में ही बनता है। ऋग्वेद प्रार्थना देवी भगवान के संरक्षण में परमपिता परमात्मा के चरणों में उसको गति प्रदान करें, यही हम सबकी भावना परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। आदरणीय श्री डॉक्टर कपूर साहब समाज में एक अपना स्थान बनाए हुए। मैं तो ये मानता हूं कि हर कुशल व्यक्ति के पीछे, हर एक स्थापित व्यक्तित्व के पीछे निश्चित रूप से उसकी एक कुशल गृहिणी का हाथ रहता है। अगर समाज में कपूर साहब का आज अपना स्थान है, अपना सम्मान है, तो निश्चित रूप से इनके सम्मान के पीछे, इनके व्यक्तित्व, उज्जवल व्यक्तित्व के पीछे उस कुशल गृहिणी का हाथ निश्चित रूप से उस देवी के जाने पर परिवार को जो क्षति हुई है, समाज को जो क्षति हुई है। अभी महाराज जी अपने प्रवचनों में बता रहे थे कि वो देवी कितनी धार्मिक थी, कितनी परोपकार की भावनाओं से भरी हुई थी। ऐसी देवी का चला जाना निश्चित रूप से बहुत कष्टदायी। दोनों बेटियों का सफल पूर्वक पारिवारिक जीवन और प्रोफेशनल जीवन और आशीर्वाद के रूप में डॉक्टर साहब का और उनकी धर्मपत्नी का गवर्नर गोपाल को जो आशीर्वाद, और मैं समझता हूं उसी की वजह से गोपाल का राजनीति में ईमानदारी से खड़े रहना, जीवन में ये मैटर नहीं करता कि तुम कितने सफल हुए, जीवन में ये मैटर करता है कि तुम कितनी ईमानदारी से खड़े रहे। ये पूरा परिवार, डॉक्टर साहब को मैं देखता हूं, उनकी धर्मपत्नी से मैं 2-4 बार से ज्यादा नहीं मिला, लेकिन मैं सोचता हूं कि डॉक्टर साहब का जो धार्मिक और इस समाज के प्रति समर्पण है, गरीबों के प्रति जो वेदना उनके मन में है, उसके पीछे जरूर उनकी धर्मपत्नी का सहयोग रहा होगा, धर्मपत्नी का मैं तो ये कहूंगा कि आशीर्वाद रहा होगा इस परिवार को, तभी ये लोग इस ढंग से डॉक्टर साहब पूर्ण रूप से समाज के प्रति समर्पित हैं। कुछ धनराशि परिवार ने संस्थाओं को प्रदान की है। अगर उनके अधिकारी यहाँ हो तो कृपया एकत्र कर लें, अन्यथा ये धनराशि उनके स्थान पर पहुंचा दी जाएगी। मंदिर ठंडी हुई, गुरुद्वारा सिंह सभा पठानकोट, आर्य समाज मंदिर, ब्लाइंड स्कूल मॉडल टाउन और गौशाला, इनके प्रति धनराशि परिवार ने दी है। अंत में सभी से निवेदन कि बड़े भाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए उस दिवंगत के प्रति उसका